हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम दो नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसमें दो होते हैं, एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है ना। और एंगल बाइसेक्टर एक तरह से समझ लो कि कोई एक एंगल है और कोई लाइन उस एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो अब चलते हैं, पहले पढ़ेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम ऐसे पढ़ते हैं कि मान लो ये ए है, ये बी, ये सी। यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिससे ये और ये दोनों एंगल मान लो एक्स और एक्स, मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर आ रहा है डी पे। ठीक है ना। ए से ड्रॉ किया हमने और डी पे आ रहा है एंगल बाइसेक्टर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। मतलब ये लाइन जो एंगल बना रही हैं उनका रेशो जो होगा वो होगा इज इक्वल्स टू ये और ये, जहाँ पे वो लाइन टच कर रही है, मतलब जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को, उन दोनों लेंथ का जो रेशो होगा उसके बराबर होगा। तो ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसमें ही एक और होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो बाइसेक्ट हो रहा होता है। जैसे इसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा था, इसमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट होगा। तो इसको करने के लिए यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया डी। ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, मतलब कि ये वाली पूरी लेंथ जिसमें ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, बी डी अपॉन डी सी, मतलब कि ये वाली। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी बिल्कुल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाले की तरह ही है। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो एंगल है जो बाइसेक्ट हो रहा है वो बाहर वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में सेम रखना है हमें। जो एंगल ट्रायंगल की साइड है ये वाली और ये वाली, और उसके बाद जहाँ पे जो एक्सटेंडेड लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वाले रेशो लेंगे हम। तो जैसे इसमें बी डी आ गया पहला, फिर सी डी आ गया ये वाला। ऐसे ही इधर हुआ था, पहले बी डी आया था और फिर सी डी आया था। तो ये इस तरह से ट्रायंगल को बनाने का भी ये एक लॉजिक, मतलब मैं फॉलो करता हूँ ताकि मुझे याद रखने में इजी हो। तो आप भी इसी तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको भी, अगर ए बी बी सी की फॉर्म में याद करेंगे तो इजीली याद रहेगा। इसी के साथ फिर एक और होता है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया। तो इसको भी नेम दे देते हैं ए बी सी। तो अगर हम एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, जो कि ये और ये एक्स और एक्स में डिवाइड करता है, और एक अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं जो कि बी और बी है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना इन दोनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्शन से, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना इसके और इसके इंटरसेक्शन से, ये वाला जो बन रहा है एंगल, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल होगा, ये अपोजिट एंगल मान लो ये थीटा है, तो ये होगा थीटा बाई टू। ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं।
यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये दोनों एक्स एक्स है, ये दोनों वाई वाई मान लेते हैं। चलो, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई टू, मतलब कि इस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर, इस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर अगर डालेंगे तो फिर वो अपोजिट एंगल जो होगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई टू हो जाएगा। तो अगर हम इसमें जो हम नेमिंग करिए, अगर मान लो हम इसे डी करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि अगर ये सब चीजें फुलफिल हो रही हैं तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बाई टू। ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और बनाते हैं मैथमेटिक्स को इजी।